ऐसा कार्य करें कि घर में हमारे बरकत होती रहे। सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का घर में हमें ध्यान देना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ही काम, सुबह जल्दी नहा धो लेना और काम टाइम से कर लेना। क्योंकि ये ना हो कि हमें इतना लेट उठें, सूर्य उदय होने के बाद उठें, तो ये घर में हमें बरकत नहीं होने देती। क्योंकि औरतों का काम है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठ करके घर में झाड़ू लगा लेना। बेशक आपके घर में काम करने वाली हो, लेकिन अपने हाथ से एक बार झाड़ू ज़रूर थोड़ा सा शुभ कर देना चाहिए। बाकी समय से ही मतलब काम सुबह का होना चाहिए। ये ना कि हम सारा काम खाना बना लें और खाना खा लें तब जाके नहाएं, भगवान जी का पूजा ना करें, तो ये सब बरकत में हमें बाधा आती है, बरकत घर में नहीं होने देती है। पति भी मेहनत करते हैं, बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं या जॉब करते हैं, सैलरी आती है, तो वो पैसे आते ही पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो पहले सैलरी जब आती है या बिजनेस करके आते हैं तो 10-5 रुपये हमें उसमें से निकाल देना चाहिए। क्योंकि निकालने से ये होता, भगवान के नाम से निकाल करके मंदिर में रख देना चाहिए। चाहे उसको धीरे धीरे इकट्ठा करके दान दे दो, या तो कोई सामान घर के मंदिर के लिए ले आओ, जो आपकी इच्छा टोटल वो कर। कहते हैं कि दान देने से घटता नहीं और हमें बढ़ के मिलता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो दान कुछ न कुछ, थोड़ा ये ना कि बहुत ज़्यादा 2-4 हज़ार दे दें, नहीं। जहाँ ज़रूरत हो, मंदिर में हमें ज़रूरत हो तो हमें 10, 20, 50 अपने पास जैसी हैसियत हो, जैसी पैसे हो हमारे पास, उसी के हिसाब से देना चाहिए। काम ये बात हो गई से, क्योंकि हमें देने लेने से कोई घाटा नहीं पड़ती है। हम पति उठें या ड्यूटी जाएं, काम पे जाएं, बिजनेस जाएं, दुकान पे जाएं, तो ये ना कि उठते ही चिक बाजी करने लगे, उनसे लड़ने लगे, तो ऐसे ही करने से घर की बरकतें रुक जाती है। क्योंकि जहाँ दांत पर दांत हमेशा किचकिच बाजी होती है, वहाँ घर में ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए आप अपने मतलब स्वभाव में नम्रता लाना, मधुरता लाना, क्योंकि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें हर बात समझ करके ही कार्य करना है। और बच्चों से भी चिकचिकबाजी नहीं करनी है, क्योंकि उनको भी टाइम देना ही पड़ता है बच्चों को। इसलिए क्योंकि कोई बात बच्चे बताएं या हमें चिल्ला करके चिकचिकबाजी करें, तो वहाँ भी हमारी बरकतें रुकती है। ये ना कि भगवान के भोग बिना नहाए धोए खाना पानी बना लिए, बिना नहाए धोए खा पी लिए, भगवान को भोग दोपहर में 2, 3, 4 बजे हम जब याद आया लगा दे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान भी कहते नहीं कि मनुष्य का जन्म मिल करके हमें भगवान का भजन कीर्तन और उनको जो घर में बना हुआ है, चाहे गुड़ से, चीनी से, मिश्री से, हमें नहा धो करके अपनी पूजा पाठ करके भोग लगा देना चाहिए। ये ना कि जब याद आया तब भोग ले, ये भी बरकतें घर में रोकती है। तो इसलिए मतलब बरकत के लिए हमें टाइम से सुबह का कार्य हमें टाइम से करना चाहिए। नहा धो करके कम से कम हमें 9-10 बजे तक तो भोग लगा ही देना चाहिए भगवान जी का। ये सब चीज़ करने से धीरे धीरे हमारे घर में बरकत होने लगती है। क्योंकि हम जब काम सही करेंगे, रोज़ करेंगे टाइम से, एक दिन नहीं उठे, 2 दिन नहीं उठे, जब आपको ये लगेगा कि हमें टाइम से उठना ही है, तो आप जब बातों को सोचोगे कि हम उठ करके टाइम से ही काम करें, तो आप ज़रूर उठोगे। यदि आपको आलस आ गया उठते टाइम कि चलो थोड़े 5 मिनट और सो लें तब उठें, तो आप आलस में ही रह जाओगे। आपका कब जल्दी सुबह या हो जाती है या लेट हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता। फिर जल्दी में इतना जल्दी हो जाता है कि कुछ कामें बिगड़ जाती करते करते, क्योंकि कुछ छूट जाता है, कुछ लेट हो के नाते, कुछ हमें झाड़ू नहीं लगा पाती, नहा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए क्योंकि टाइम से यदि जल्दी उठ के कार्य करें तो हमारा काम सब सही टाइम, यदि सुबह जल्दी उठ करके सारा कार्य
कर लोगी। भगवान सूर्य उदय होने से सूर्य को जल भी चढ़ाना है सूर्य जी को, और भजन कीर्तन भी करना है, हमें काम भी करना है, तो थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी